वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। होप यू आर वेटिंग माय लेक्चर। जैसा कि मैंने जब पिछली क्लास का वीडियो बनाया था तो अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो क्लास 10th के बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी क्लास का वीडियो कब अपलोड होगा। तो मैं आज आपकी ही क्लास का वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और मैं प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग 90% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। और आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा और ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा। और यदि आपने अच्छे से समझा तो मुझे उम्मीद है कि इंटर, बीएससी, हाई लेवल की स्टडी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी परेशान नहीं करेगी। बस आपको अच्छे से समझना है और जहाँ पर भी दिक्कत हो आप तुरंत पूछिएगा मुझसे कमेंट करके। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आज आपके सामने ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब भी कभी कोई चीज़ नई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। जैसे हम आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स के बारे में। अब आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा बेसिक से। जैसे मैथमेटिक में आपने एरिथमेटिक भी पढ़ा होगा, एलजेब्रा भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्री भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे पढ़ी होंगी। हर एक चीज़ की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, तभी पढ़ाई जाती है आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं आपको मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी सी ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? देखिए, आपको नाम से ही वेरी क्लियर है। त्रिकोण, तीन कोण। तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो हमें बात किसकी करनी है? त्रिभुज की। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिभुजों की भुजाओं को और त्रिभुजों के कोणों को मापना ही किसमें पढ़ाया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापा जाता है। मेरी ख्याल से समझ में आया आपको। अब दूसरा सवाल ये भी क्रिएट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ये क्या, क्यों, कब का आंसर जरूर आना चाहिए आपके मन में। तो क्यों पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री? क्यों पढ़ाया जाता है? यूजेस क्या है इसके? देखिए, आप ये उम्मीद भी नहीं करते कि त्रिकोणमिति अगर ना पढ़ी होती आपने तो बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना पॉसिबल नहीं था बिना त्रिकोणमिति के ज्ञान से। बड़े बड़े मेट्रो टनल बनना पॉसिबल ना हो पाते अगर त्रिकोणमिति का ज्ञान ना होता। रोज ज्योतिष विद्या में बताया जाता है आज कोई पिंड पृथ्वी से इतनी दूरी पर होगा। अब इनको आप कैसे ये डिस्टेंस निकालते हैं इतनी दूरी की? क्या आप स्केल लेकर मेजर करते हैं? नहीं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बाय द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस विच इज द पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति को पढ़ते समय क्या हमारा बेसिक होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये बात समझ में आया कि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज आपने बहुत सारे प्रकार के पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे किसकी? समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री की खोज की गई थी उससे पहले एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दी थी जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सभी लोग आप जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम भी केवल लगती है किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में तीन साइड्स होती हैं।
इनको हम लोग बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार इंग्लिश से बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। अब क्या होती है ये, सबसे पहले आप इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर आपने यही चीज नहीं समझी तो आप कभी त्रिभुज नहीं समझ पाएंगे, कभी त्रिकोणमिति नहीं समझ पाएंगे। कर्ण, लंब, आधार क्या होता है? लंब, हम आज ये, अगर हम समझिए यहां पर खड़े हैं तो मेरे जो सामने की दीवार होगी वो क्या होगी? लंब, और जिस पर हम खड़े होंगे वो क्या होगा? बेस, आधार। अब हम अगर यही चीज त्रिभुज में बताने की कोशिश करें तो याद रख लेना, किसी त्रिभुज में कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली साइड्स को बोलते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने वाली साइड्स को क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर हम कहें ये त्रिभुज ए बी सी है तो बी, कोण बी 90 अंश का है तो इसके सामने की साइड ए सी होगी, वो होगी कर्ण। इतना बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब कर्ण हमें पता चल गया। लंब और आधार क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या? अगर हमारी आंखें इधर को हैं, हमारी आंखें इधर पर हैं, तो हम क्या कहेंगे? देखेंगे हमारे सामने लंब क्या होगा? यही वाली भुजा, तो ये लंब होगी और ये क्या होगी? आधार होगी। ये लंब होगी और ये आधार होगी, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर है? अगर हमारी आंखें यहां पर होंगी, मान लीजिए, ठीक है, हमारी आंखें अगर यहां पर है तो हमारी आंखें यहां पर है तो परपेंडिकुलर हमारे सामने कौन सा होगा? ये। तब हमारा ये लंब हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार। तो हम अगर त्रिभुज में यही चीज ध्यान देना चाहें तो अगर हम कोण ए लेंगे, कौन सा कोण लेंगे? कोण ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। क्या होगा? ये बीसी क्या होगा? परपेंडिकुलर। लंब जिसे बोलते हैं, ठीक है। और बेस क्या होगा? AB। AB क्या होगा? बेस, आधार, ठीक है। अगर हम यही कोण C की लेंगे, अगर हमारी आंखें कहां होंगी? कोण, या कोण C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB। AB तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर होगी। अगर हम ये कोण लेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब लंब ये होगा, अगर ये वाला कोण लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो अगर कोण C लेंगे तो AB परपेंडिकुलर और BC क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये कर्ण, लंब, आधार में कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई कि क्या होते हैं कर्ण, क्या होता है लंब, क्या होता है आधार। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना किसमें पढ़ाया जाता है? त्रिकोणमिति में। त्रिकोण मतलब तीन कोण। तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज में सबसे पहले त्रिकोणमिति से पहले किसकी खोज हुई थी? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आए आपने, 9th में भी बहुत इसका यूज किया था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग, शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? लंब, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से समझना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। मींस हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था, पहले इन्हीं की खोज हुई, इसके बाद त्रिकोणमिति आई। त्रिकोणमिति का यूज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले त्रिकोणमिति का यूज किया था। अब त्रिकोणमिति स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग इनको पढ़ते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि ये केवल डील होती है एक समकोण त्रिभुज में। किसमें डील होती है? एक समकोण त्रिभुज में। अब अगर बात